प्यारे बच्चों, आज हम तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आपकी पुस्तक में दिया हुआ ये तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम इसको पढ़ कर के सुनाएंगे, उसके बाद इसका एक एक लाइन का व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ कर के सुनाते हैं। बिहसी लखनु मोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूंकि पहारु। यहाँ कुम्हड़ बतिया को हुनाही, जे तर जनि देखी डर मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बुलोकी बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजनु अरु गाय गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिह परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगु वंश मुनि मुनि, बोले गिरा गंभीर। तो पहले इसमें भी चौपाई है, उसके बाद दोहा है। पहले हम चौपाई की एक एक लाइन की व्याख्या करते जाएंगे। अब बेहसी लखन बोले मृदुबानी। अब जब परशुराम लक्ष्मण का संवाद चल रहा है, इसमें जब परशुराम ने कुछ लक्ष्मण जी के लिए पिछला जो पद था उसमें कुछ कहा, उसके उपरांत अब लक्ष्मण कहते हैं बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। लक्ष्मण हंसने लगते हैं और बड़े मधुर आवाज में, मधुर वाणी में वो कहते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी। ओहो मुनिवर, वो कहते हैं कि हे मुनिवर, कि आप माना कि आप बहुत बड़े योद्धा है, आप मानते हैं कि आप बहुत बड़े योद्धा है। वो कहा था ना पिछले पद में कि भाई मेरे पास ऐसा कुल्हाड़ा है जो गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार देता है। अपनी खूब प्रशंसा की थी परशुराम ने। उसी के जवाब में लक्ष्मण कह रहे हैं कि माना कि आप बड़े बड़े योद्धा हैं, माना कि आप बहुत बड़े योद्धा है। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कठारा कुठारा, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। लेकिन जो ये आपकी चेष्टा है, मुझे मुझे डराने की जो ये चेष्टा है, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारा, बार बार आप मुझे जो ये कुल्हाड़ी दिखा करके मुझे डराने की चेष्टा कर रहे हो, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। आप आप ऐसी कल्पना कर रहे हो जैसे कि आप अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ा करके ले जाएंगे। अर्थात आप एक असंभव सी कल्पना कर रहे हैं, जैसे कोई अपने फूंक से पहाड़ को उड़ाने की कल्पना करता है। उसी प्रकार आप मुझे इस कुल्हाड़ी को दिखा करके डराने की चेष्टा कर रहे हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोहू नाही, जे तर जनि देखी मरि जाही। और आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को हुनाई, यहाँ पर कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है आपके सामने। कुम्हड़ बतिया का मतलब कमजोर से लिया गया है यहाँ पर। उसका अर्थ काशीफल भी होता है, और कुम्हड़े का बहुत छोटा सा एक फल होता है, उससे भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको कमजोर व्यक्ति से लेंगे। यहाँ कुम्हड़ बतिया को हुनाई, यहाँ कोई आपके सामने कोई मामूली आदमी नहीं है, कमजोर आदमी नहीं है। जे तरजनी देखी मर जाही, जो आपकी तर्जनी उंगली को देख करके मर जाए, ऐसा कमजोर व्यक्ति आपके पास नहीं है। हम भी योद्धा है, आप अपने को ही सब कुछ ना समझे, हम भी योद्धा है। हम कोई यहाँ पर ऐसे नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है। आप जो हमारे को इस प्रकार से डरा लेंगे और हम डर जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो बड़े अभिमान के साथ कुछ कह दिया आपके लिए,
वो कब कह दिया जब मैंने आपके पास ये कुल्हाड़ा देखा और धनुष बाण देखा, मैंने सोचा कि आप बहुत बड़े कोई योद्धा है, इसलिए मैंने बड़े अभिमान में आकर के आपसे कुछ कह दिया, कुछ ऊँची बातें कर दी। लेकिन भृगुसुत समुझि जनेऊ बोलो की आगे देखो किस तरह का व्यंग्य कसते हैं लक्ष्मण उन पर परशुराम जी पर। भृगुसुत समुझि जनेऊ बोलो की जो कछु कहा हूँ सहो रिस रोकी। हे मुनिवर, जब मुझे अब मुझे पता चला कि आप तो भृगुपुत्र हो। भृगु मतलब ब्राह्मण के पुत्र हो। उनके पिता भृगु मुनि थे। तो जब मुझे पता चला कि आप भृगु के वंशज हो, भृगु पुत्र हो, और जनेऊ बोलो की, और जब आपके शरीर पर, आपके जिस्म पर मैंने जनेऊ जनेऊ देखा, तो मुझे पता चल गया कि आप तो ब्राह्मण हो। तो अब जब मुझे वास्तविकता पता चल गई है, तो मेरी आपसे विनती है, जो कछु कहा हूँ सहो रिस रोकी। जो कुछ भी मैंने कहा है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। आप अपने गुस्से को क्या कर दो? शांत कर दो। या इसमें परशुराम के गुस्से को नहीं, बल्कि हम यहाँ पर इसमें लक्ष्मण के गुस्से को भी यहाँ पर इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं कि जो कछु कहा और सहो रिस रोकी। इसलिए जो कुछ भी आपने मुझे यहाँ पर कहा है, मैं अब वो गुस्सा पी जाऊँगा जब मुझे ये वास्तविकता पता चली कि आप भृगुपुत्र हैं। और आपका जब मैंने जनेऊ देखा, तो मैं अब सब कुछ सहन कर लेता हूँ। और जो कुछ भी आपने मेरे लिए कहा, मैं उसे सहन कर लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजनु अर गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि हमारे कुल की ये रीति है, हमारे कुल की, रघुकुल की जो रीति है, वो क्या है? वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि सुर महिसुर, सुर, सुर होते हैं देवता, देवताओं पर, महिसुर, महिसुर होते ब्राह्मण, हरिजन, हरि के जन का मतलब भगवान के भक्त, और गाय, और गाय, ये जो चार वर्ण हैं, देवता, मनुष्य, ब्राह्मण, देवता, ब्राह्मण, और भगवान के भक्त, और गाय, ये चार ऐसे वर्ण हैं जिनके ऊपर हमरे कुल इन पर ना सुनाई। हमारे कुल के जो योद्धा है, कुल के जो लोग हैं, इन पर अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। ये हमारे कुल की ये मर्यादा है, हमारे कुल की ये परिपाटी है, हमारी ये रघुकुल की रीत है कि हम इन चार वर्णों पर अपने अपने शौर्य का, अपने ताकत का प्रदर्शन नहीं करते हैं। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारता पाप परियत तुम्हारे। बधे पापू, अगर इनका वध हो जाए तो हमारे ऊपर पाप चढ़ता है। इन चार वर्णों का अगर हम इनको मार दें तो हमारे ऊपर पाप चढ़ता है, अपकीर्ति हारे। और यदि हम इनसे हारते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है। इसलिए अब आप चाहे मुझे मारेंगे, मैं आपके पाँव ही पड़ूंगा। मैं आपके पाँव, अर्थात मैं आपसे क्षमा ही मांगना मेरे लिए ठीक है, क्योंकि आप तो ब्राह्मण हैं। मैं अपने ऊपर ये पाप नहीं लेना चाहता। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरे धनु बान कुठारा। अब लक्ष्मण जी यहाँ पर चुप नहीं रहते, वो आगे फिर व्यंग्य कसते हैं। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस का मतलब कुलिश होते हैं, कुलिस है वज्र। करोड़ों वज्र के समान तुम्हारे तो वचन ही बहुत है। तुम्हारे वचन ही करोड़ों वज्रों के समान तुम्हारे वचन हैं। ठीक है। व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। हे मुनिवर, आपने ये जो बाण धारण कर रखा है, धनुष बाण धारण कर रखा है, और कुठार धारण कर रखा है, और कुल्हाड़ी धारण कर रखी है, अपने साथ लेके जिसको चलते हैं, धनुष बाण और कुल्हाड़ी को जो आप अपने साथ लेकर के चलते हैं, ये व्यर्थ ही धारण कर रखी है आपने, क्योंकि आपके पास तो आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ,
क्षमा हो महामुनि धीर। इसलिए हे महामुनिवर, आप धैर्य धारण करिए, आप धीरज धारण करिए। जो लोग की अनुचित, जो मैंने आपको देख करके कुछ अनुचित कह दिया, क्योंकि आपके पास जब मैंने ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा देखा, ये इस तरह का बाना देख करके अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया आपके लिए, तो आप अपना धैर्य धारण करिए। सुनी सरोष भृगु वंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। ये सारी व्यंग्य को जब मुनि ने सुना, मुनि कौन? परशुराम। परशुराम जी ने जब लक्ष्मण जी के ये व्यंग्य बाण सुने, इन व्यंग्य बाणों को सुन करके, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, भृगुवंश के जो मुनि हैं, वो परशुराम, ये सारी बातें सुन करके बोले गिरा गंभीर। वो अपनी गंभीर वाणी में बोलने लगे, बड़े गुस्से में आकर के, और और भी अधिक गुस्से से वो लक्ष्मण को बोलने लगे। जो कुछ भी बोलने लगे वो अगले पद में अब आएगा बच्चों। तो यहाँ तक 3 पद हो चुके हैं हमारे। इसमें राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है वो प्रगति पर है। अभी 3 और बाकी बचते हैं। इसका आप आनंद लेते जाइए और अपने जो कुछ आपकी समझ में आता है उसको आप लिख भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।